हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से इस कॉन्वोल्यूशन के टॉपिक को पढ़ना, किस तरीके से मैनिपुलेट करना है अपने को। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको अपन यहाँ यूज़ करेंगे, है ना। कॉन्वोल्यूशन ये एक तरीके की प्रॉपर्टी कहलाती है और एक तरीके की ये अपने पास क्या है, एक थ्योरम है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज इफ हमारे पास फंक्शन है z इनवर्स, मतलब इनवर्स के अंदर अधिकतर काम आता है, मतलब आई इनवर्स z ट्रांसफॉर्म के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ z इनवर्स ऑफ कितना u ऑफ z, अगर uz का z इनवर्स कितना है u ऑफ n होता है, एंड z इनवर्स ऑफ v ऑफ z कितना होता है v ऑफ n होता है। ठीक है, तो इसे दो टाइप से आपके पास चीज़ें हैं। अब मुझे अगर z इनवर्स इन दोनों का कंबाइन करके दे रखा है uz और कितना vz की फॉर्मेट में, तो अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे समीशन m इक्वल टू 0 से लेकर के कितना n u ऑफ m, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाती है बेटा इसके अंदर, u ऑफ m v ऑफ कितना n माइनस का m। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि अगर uz है और vz है, दो एक फंक्शन आपको दे रखा है, बोले उसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म बताओ, तो इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म के लिए वो बोलेगा कि आपको कॉन्वोल्यूशन मेथड यूज़ करना है या कोई और डिफरेंट मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्टली जब कॉन्वोल्यूशन मेथड अगर अपन लगाते हैं तो इसके अंदर आपको जो भी गिवन फंक्शन उसको दो में ब्रेक कर लेना है, एक को यूजेड बोल देना और एक को वीजेड बोल देना। जो भी यूजेड होगा उसका इन्वर्स निकालोगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मतलब ए की पावर एन यू एन का क्या होता है 1/1 माइनस का ए जेड इन्वर्स। तो 1/1 माइनस का ए जेड इन्वर्स की फॉर्मेट दे रखी होगी, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा u ऑफ n में, और उस n की जगह यहाँ पर एक बार m करना पड़ेगा, और वही v के लिए n की जगह n माइनस का कितना करना पड़ेगा, m करना पड़ेगा। चलो दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपका यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। किसको यूज़ करना है, कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करना है। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट z इनवर्स, इवैल्यूएट z इनवर्स z स्क्वायर अपॉन z माइनस का 1 z माइनस का 3। ठीक है, z माइनस का 1 कितना z माइनस का 3, इसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके दो पार्ट कर लो, z इनवर्स z अपॉन z माइनस का 1 अलग कर लिया, एक हिस्सा ये तोड़ा है, और एक z अपॉन z माइनस का 3 आपने दूसरा हिस्सा ब्रेक कर लिया। ऐसे एक को बोल दिया आपने, ये एक बन गया आपका u ऑफ z और एक बन गया आपका कितना v ऑफ z। ठीक है, अब uz का इन्वर्स निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, u ऑफ n निकालेंगे। कितना होता है z अपॉन z माइनस 1, किसका है ये 1 की पावर n। याद रखना बेटा, जो भी नंबर यहाँ आ रहा है उसकी पावर n कर देना। वैसे मैंने 1 की पावर n का लास्ट क्लास के अंदर बताया था, मतलब 1 का क्या आया था 1/1 माइनस का z इनवर्स, पर उसको अपन ने जब z इनवर्स को सिंप्लीफाइड किया था तो z अपॉन z माइनस का 1 आया था, सेम प्रोसेस पर। सिमिलरली vz का क्या निकालेंगे, v ऑफ n निकालेंगे, तो v ऑफ n कितना हो जाएगा z अपॉन z माइनस 3, तो ये 3 की पावर कितना हो गया n का हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे की तरफ मैनिपुलेट करो, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मुझे z इनवर्स किसका निकालना था, z स्क्वायर अपॉन z माइनस का 1 और z माइनस के 3 का निकालना था। ठीक है, इक्वल्स टू प्रॉपर्टी लगाऊंगा कॉन्वोल्यूशन की, क्या होती है समीशन m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से लेकर के कितना n, 1 की पावर m और 3 की पावर कितना n माइनस का कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक, अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इस 3 की पावर n माइनस 1 को ब्रेक कर लेंगे बेटा, तो समीशन m इक्वल टू 0 से लेकर के कितना n, 3 की पावर n, 3 की पावर कितना माइनस का कितना m। तो 3 की पावर n तो आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक एक करके वैल्यू, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, प्लस 1 पुट किया तो 3 की पावर माइनस 1, फिर 2 पुट किया तो 3 की पावर माइनस 2, प्लस ऐसे आपके आगे के टर्म्स आ जाएंगे इन्फाइनाइट तक या n तक। अब nth टर्म का nth टर्म तक आएंगे, इन्फाइनाइट तक नहीं, nth टर्म का जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस का कितना 1। तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर दोगे। बता देता हूँ फॉर्मूला क्या था, a प्लस का ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, अपन आगे यूज़ करते हैं a
आर की पावर एन माइनस का 1 अपॉन में कितना आर माइनस का कितना 1। तो बस अब इसको यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलो देखो ये लगा दिया, आर कौन है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, आर पता लग जाएगा, 3 की पावर माइनस 1 की पावर एन हो गया, माइनस का 1 अपॉन 3 की पावर माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक। चलो तो क्या सॉल्यूशन, इसको आगे की तरफ लेके गए, 3 की पावर एन, बेटा इसको 1/3 की पावर एन लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन 3 की पावर एन लिख दिया, माइनस का 1 टोटल अपॉन आगे का क्या है 1/3 माइनस का कितना 1, तो 1/3 माइनस का कितना 1, यह आ जाएगा 3 की पावर एन, 1 माइनस 3 की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन टोटल अपॉन 1 माइनस का 3 अपॉन में कितना 3, ये 3 की पावर एन से ये 3 की पावर एन तो कैंसिल हो गया, ये 3 को ऊपर भेज देना और ये माइनस का 2 रह जाएगा, तो माइनस का 3/2, 1 माइनस 3 की पावर कितना हो गया एन। दैट इज़ द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको चाहो तो अंदर भेज दो और रिजल्ट निकाल दो, कैसे, ये 1/2 बाहर कर देना, 3 को आगे कर लेना, तो 3 की पावर एन प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी इजी, कॉन्वोल्यूशन तोड़ना है और आंसर निकालना है। एक और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2 पर। क्या शो डैट 1/n इनटू, मतलब ये साइन किसका है, कॉन्वोल्यूशन का है, 1/n इक्वल्स टू 2 की पावर n अपॉन में कितना n, इसका करना है, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, क्या करेंगे, सबसे पहले 1/n इंटू 1/n। अब ये पहले से आपको n में कन्वर्ट करके दे रखा है, यानी आपको सीधी से प्रॉपर्टी लगानी और काम करना है। तो 1/LHS उठाया n कॉन्वोल्यूशन 1/n, कॉन्वोल्यूशन का साइन ये भी होता है और जो पहले बताया वो भी होता है, दोनों ही साइन सही हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे समीशन m इक्वल टू 0 से लेकर के कितना n, 1 में कितना m, 1 में कितना n माइनस का m, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू प्लेस करो, किसी की पावर 0 मतलब 1 ये 0 हो जाएगा और m की जगह 0 तो 0 n प्लस 1/m की जगह 1 रखा तो 1 n माइनस का 1 और ये कितना फैक्टोरियल प्लस 1/2 n माइनस का कितना 2 और ये कितना फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे की चीज़ें आती चली जाएंगी, ठीक है। आ गया, तो एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दी, ये 0 विजिबल है ना प्रॉपर, तो ध्यान से इसको देख लेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक 0 कह रहा है। अब बेटा यहाँ से सब में से 1/n आपने कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर 1/n चाहिए RHS के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का n, इसके पास नहीं था तो n ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस का 1 प्लस n अपॉन ये n माइनस का कितना 2 और ये कितना फैक्टोरियल और प्लस का वही सेम आगे की सीक्वेंस आ जाएगी। डन, n कॉमन ले लिया, तो जिसके पास नहीं था उसके पास ऊपर आप लोगों ने उसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। देन अब आएगा 1 में कितना n, 1 प्लस का ये जो ऊपर n है इसको ब्रेक कर लिया, n इंटू कितना n माइनस का 1 तो ऊपर वाले को ब्रेक किया n इंटू n माइनस का 1 और नीचे ऑटोमेटिकली n माइनस का 1 दे ही रखा है आपको, तो कट जाएंगे दोनों के दोनों, प्लस दूसरे वाले में भी ये करेंगे n इंटू n माइनस का 1 n माइनस का कितना 2 अपॉन में कितना, हाँ n माइनस का 2 और हाँ ये 2 भी आएगा इसके साथ, यहाँ पर 2 भी आएगा क्योंकि दूसरे वाले में भी तो पुट करना है 1 0 रखा था फिर 1 रखा था फिर 2 रखा था, तो 2 भी तो आएगा, तो 2 भी आएगा यहाँ पर, है ना, अरेंज कर लेना। तो यहाँ पर अपॉन में कितना 2 और यहाँ ऑटोमेटिकली n माइनस का 2 क्या है आपके पास फैक्टोरियल फॉर्मेट में, वापस से ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का आगे की सीक्वेंस आपकी आ जाएगी। अब अगर तुम लोगों को सीरीज़ याद है ये किसकी सीरीज़ है, तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो बेटा क्वेश्चन में RHS में देख करके हिंट पता कर सकते हो क्या होगा, n इंटू बचा क्या, यही बचा है आपके पास 2 प्लस का ये आगे की सीक्वेंस। अगर तुमको ये पता है तो ठीक है, वरना डायरेक्टली ये 2 की पावर n का होता है, देखो ये 2 की पावर कितना n का, इसको आप अरेंज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 1/n, क्योंकि अपन 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, वहाँ पर ये सब चीज़ें आई थी। 1 को लिखते हैं अपन NC0, n को लिखते हैं अपन NC1,
एन इंटू एन माइनस का 1/2 को लिखते हैं अपन NC2 प्लस का, इसी टाइप से रिलेटेड डेटा आ जाएगा और ये कहलाता है आपका 2 की पावर n, और ये n फैक्टोरियल तो नीचे है ही सही, इक्वल टू कर देंगे कितना RHS। ठीक है, गॉट इट। तो ये तरीका होता है जेड ट्रांसफॉर्म को निकालने का इन्वर्स में। एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। फाइंड जेड इन्वर्स ऑफ, मुझे जेड इन्वर्स बताना है किसका, जेड अपॉन जेड प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर, इसका मुझे क्या बताना है, जेड इन्वर्स बताना है। ठीक, अब बेटा ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं कह रहा है वो कि कॉन्वोल्यूशन से करो, जब कॉन्वोल्यूशन कहेगा तो ही कॉन्वोल्यूशन लगानी है, वरना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ी देर के लिए यू ऑफ जेड मान लिया, अंदर का जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा जेड अपॉन जेड प्लस 2 की पावर कितना 2, इसको तो ऊपर भेज रहा हूँ, जेड प्लस का ये 2 की पावर कितना हो गया, ऊपर जाने पर माइनस का 2 हो गया, इसमें से मैंने z की पावर माइनस का 2 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस का ये 2 बाय कितना हो गया, z की पावर कितना माइनस का 2, ये z इंटू जेड की पावर -2 जेड की पावर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का कितना 2z इन्वर्स, और इसकी होल पावर कितना -2। अब एक एक करके बायनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इसको अपन खोलेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन बता देता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखना। 1 प्लस से x की पावर n अगर अपन लगाएंगे तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस का आगे की इसी टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, देखना कैसे। जेड इन्वर्स 1 प्लस का 2z इन्वर्स था, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, जेड इन्वर्स 1, अब ऊपर माइनस पावर 2 है तो n की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2, और ये कितना 2z इन्वर्स। ठीक है, फिर माइनस का n इंटू एन माइनस का 1 बोला है ना, तो अगर चाहो तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ध्यान से इसको देख लो। जैसे आपका n की वैल्यू कितनी थी, देखो माइनस का 2 था, तो 1 प्लस का क्या होता है nx, क्या होता है 1 प्लस का nx होता है, तो n कितना है आपका माइनस का 2, और x कितना है आपका 2z इन्वर्स, तो ये आ गया, प्लस का n इंटू एन माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यानी 2z इन्वर्स का क्या होल स्क्वायर, प्लस का कितना आगे के सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा जो मैं पहले डायरेक्टली लिख रहा था, जेड इन्वर्स 1 माइनस का 2 इंटू 2z इन्वर्स, एक 2 से तो ये एक 2 कट ही जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर, और z की पावर कितना माइनस का 2 माइनस डॉट 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 आगे की टर्म। अब ये जेड इन्वर्स माइनस का 2 इंटू कितना 2 जेड की पावर माइनस का 2 माइनस का प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर जेड की पावर कितना माइनस का 2 माइनस का डॉट 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 आगे की टर्म। ठीक है, अब बेटा देखो जेड इन्वर्स के साथ यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है जेड इन्वर्स के साथ यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, ये कंटिन्यू एक्सप्रेशन है बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखोगे, मतलब u ऑफ n की टर्म में कैसे लिखोगे इसको, आगे वाली टर्म तो 1 2 3 4 है तो n लिख दोगे जनरल में, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो जो हमारा अगला है माइनस का 2 उसको -2 की पावर n माइनस 1 रख दोगे। देखो n की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो कुछ नहीं आएगा, बस 1 ही आएगा, तो 1 ही आ रहा है। जेड इन्वर्स तो ऑटोमेटिकली आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फार्मूला क्या होता है एक्स एन जेड की पावर कितना -n, वो अपन अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और बाकी की सीक्वेंस नॉर्मल आ रही है। ओके, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। फाइंड जेड इन्वर्स लॉग जेड अपॉन में कितना जेड प्लस का कितना 1। ठीक है, जेड इन्वर्स लॉग जेड अपॉन में कितना जेड प्लस का 1 करना है। तो सबसे पहले वो इसको यू जेड मान लिया, यू जेड इक्वल टू लॉग, ये बड़ा वाला जेड इन्वर्स है ना, जेड इन्वर्स वाला जेड, और ये नॉर्मल जेड है, जेड अपॉन में कितना जेड प्लस का 1। अब बेटा इसको कैसे लिखोगे, रिवर्स कर लो बेटे इसको पहले ताकि आप अलग कर सको। लॉग ये जेड प्लस का 1 आपका ऊपर है, अपॉन में कितना जेड, तो माइनस का लॉग 1 प्लस का क्या हो जाएगा, ये जेड इन्वर्स हो जाएगा, सेपरेट कर दिया जेड अपॉन जेड 1, और 1 अपॉन जेड को लिख दिया जेड इन्वर्स। अब लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, क्या होता है
एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो जेड की पावर -2 तो माइनस माइनस प्लस क्योंकि बाहर माइनस है अपॉन 2, फिर माइनस का जेड की पावर -3 अपॉन 3 प्लस आगे की सीक्वेंस। अब बेटा देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट 1 फिर 1/2 फिर 1/3 आ रहा है, तो नीचे तो पता लग गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, नीचे तो n आएगा, ऊपर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो -1 की पावर कितना n, और ये क्या हो गया आपका u ऑफ n हो गया। यहाँ पर जनरल टर्म आपको खुद से देख करके डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, किस तरीके से अपने को बनाना है, ठीक है। ओके चलो पैटर्न बदलते हैं थोड़ा सा इन्वर्स का। फाइंड z इन्वर्स ऑफ z अपॉन ये 2 माइनस का z देन 2z माइनस का 1, 2z माइनस का कितना 1, इसका करना है अपने को। तो वही सेम इसको uz मान लो, uz इक्वल टू z अपॉन में कितना 2 माइनस का z और 2z माइनस का कितना 1, ठीक। सबसे पहली बात z को पहले फ्री कर लो, ये यूज़र को थोड़ी देर के लिए बेटा बाहर निकाल लो, ताकि इसको बाद में अपन यूज़ कर सकेंगे, और इन दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो, 2z माइनस का 1। देखो इसको पहले अलग से उठा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करूँगा फिर बाकी को बाद में देखेंगे। तो 1 अपॉन 2 माइनस का z और ये कितना 2z माइनस का कितना 1, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 माइनस का z प्लस का b अपॉन 2z माइनस का कितना 1, ठीक। तो 1 इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लीनियर फैक्टर होते हैं, उनको अलग अलग एक कांस्टेंट के साथ अरेंज करते हैं ना, तो वही अरेंज कर दिया 2z माइनस का 1 प्लस का b, ये कितना 2 माइनस का कितना z। एक बार एक फैक्टर को 0 कर दो, जैसे 2 माइनस z को मैंने 0 कर दिया, z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो 1 इक्वल टू a 2 2 ज़ा 4 माइनस का 1 कितना बेटा 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 बाय कितना 3, तो a की वैल्यू पता लग गई। अब 2z माइनस 1 को 0 कर देना, तो मैंने 2z माइनस 1 को 0 कर दिया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय कितना 2 आ गई, तो z की वैल्यू 1/2 रख देंगे, रख दो। तो 1 इक्वल टू b, 1 इक्वल टू b, 2 माइनस का कितना z था, तो z की जगह 1/2, ठीक है। ये देखो 2 माइनस है इसकी, ये तो 0 हो ही चुका है, 2 माइनस का 1/z कर दी 1/2 कर दिया, तो b 4 माइनस का 1 कितना 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2 बाय कितना 3, तो b की वैल्यू 2/3 प्लेस करती है, ठीक। अब दोनों की वैल्यूज uz में डाल दो, क्या था हमारा uz अपॉन z इक्वल टू a अपॉन 2 माइनस z, यानी 1/3 अपॉन 2 माइनस z, 1/3 अपॉन 2 माइनस का कितना z। दूसरा था b अपॉन 2z माइनस 1, b मतलब 2/3 अपॉन 2z माइनस का कितना 1। दोनों के तरफ से 1/3 तो कॉमन आ ही रहा है, 1/3 कॉमन ले लिया, इस z को ऊपर भेज दिया बेटा z अपॉन, और ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, z माइनस का कितना कर दिया 2 माइनस सॉरी प्लस का ये 2 तो बचे गए थे, 1/3 तो कॉमन ले चुके हो, यहाँ से नीचे से फिर से 2 कॉमन, 1 माइनस का सॉरी 1 नहीं z माइनस का कितना 1/2, क्योंकि z के साथ कभी कोई टर्म आनी नहीं चाहिए। अब 1/3 तो बाहर है, होल सोल ये आपने कॉमन ले लिया था, 1/3 आपका बाहर है, ये वाला क्या हो जाएगा वेट दिस वन z अपॉन z माइनस का 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और z अपॉन z माइनस का 1/2 की पावर n, तो इस 2 से तो पहले ये 2 कट कर दो, आंसर आ जाएगा u ऑफ एन इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म 1/2 2 की पावर n माइनस का कितना 2 की पावर n और un लिख देना, और दूसरे वाले के अंदर 1/2 की पावर n un प्लस का 1/2 की पावर n, और ये कितना आ गया un, ठीक है। तो दैट इज़ द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एक तुम्हें होमवर्क में करना है, क्या कौन सा z इन्वर्स z क्यूब माइनस का कितना 8z अपॉन z माइनस 4 का होल क्यूब, z माइनस 4 का कितना होल क्यूब, ये तुम्हें होमवर्क ट्राई करना है। वही सेम बेटा हिंट दे देता हूँ, इसको पहले यूजेड मान लेना, ऊपर वालों में से दोनों में से z कॉमन लेकर के z नीचे डाल देना पहले, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए किससे डिनोमिनेटर से, तो अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आगे का काम करना है, ओके।